ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणं सुध केवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार अथवा समय सार का उपसंहार यहाँ पर अपन ले रहे हैं। गाथाएं अपनी चल रही हैं। 13 गाथाएं लगातार दी गई थी, जिसमें एकांत पक्ष के निषेध करने के लिए आचार्य देव ने अनेक दृष्टिकोणों से सांख्यमती या सांख्य मतावलंबी ऐसे एकांत पक्ष वाले मिथ्या दृष्टियों को संबोधन किया है और यथार्थ रूप से वस्तुस्थिति क्या है उसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। दोनों बातों को यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करके ले रहे हैं। और चूँकि जो जीव आत्म कल्याण के मार्ग में चलते हैं तो उनके जीवन में कहाँ कहाँ से भ्रांतियाँ नए तरीके से धर्म के नाम पर खड़ी हो जाती हैं, उन सबको यहाँ पर स्पष्ट करके जीवन में किसी प्रकार की भ्रांति में धर्म मान करके हम अपने आप को भ्रमित न करते रहें और संसार के पात्र न बने रहें, इसके लिए यहाँ पर अनेक दृष्टिकोणों से अपने कहाँ से भूलें हो सकती हैं, कैसी कैसी, उन सबको आचार्य स्पष्ट करते हुए इस उपसंहार में अब विषय को ले रहे। तो चर्चा अपनी 13 गाथाओं की आचार्य अमृतचंद देव की टीका के माध्यम से अपन ने कर ली थी और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ के माध्यम से भी विचार किया था। जैसे आचार्य देव की जो यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति टीका है उसके माध्यम से भी थोड़ा अपन विचार करते हैं। फिर इसके बाद आगे की गाथाओं से संबंधित 2 कलश हैं, उसके संबंध में विचार करेंगे। देखिए 609 पेज पर समूह पीठिका। अब ज्ञान अज्ञान सुख दुख आदि कर्म एकांत से कर्म ही करता है। देखो यहाँ पर क्या है, 2 कर्म दिए यहाँ पर। कौन से 2 कर्म? एक तो आत्मा का विभाव भाव रूप कर्म और एक द्रव्य कर्म। ऐसे 2 कर्मों को यहाँ पर लिया है कि जो आत्मा में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान सुख और दुख आदि होते हैं, जितने भी स्वभाव विभाव आदि जो परिणाम आदि होते हैं, तो कहते हैं पर्याय में उन सब का कर्ता कर्म ही है। कर्म माने कर्म प्रकृति और कर्म माने आत्मा के भाव।
आत्मा वो द्रव्य कर्म का प्रकृति का वो करने उसको कर्ता माना है। और यहाँ पर जो है ये जो कर्म बता रहे हैं ये तो आत्मा के अंदर होने वाले भावों की बात चल रही है। इन कर्मों को कौन से ज्ञान अज्ञान सुख दुख आदि जो जीव के भाव कर्म हैं इनका कर्ता एकांत से कर्म ही है। कर्म माने द्रव्य कर्म रूप कर्म प्रकृतियाँ वे ही जीव के भावों को करती हैं, आत्मा उनको नहीं करता है, ऐसा सांख्य मतानुयायी कहता है। उसके प्रति यहाँ पर नए विभाग से आत्मा कथनचित इनका करता है ऐसा सिद्ध किया जा रहा है। तो यहाँ जो 13 गाथाएं हैं उन 13 गाथाओं में कर्म ही एकांत से कर्ता होता है। इस कथन की मुख्यता से कम्मे ही दु अन्नाणी इत्यादि 4 गाथा सूत्र हैं। अभी पहले उसकी 13 गाथाओं की भूमिका में पहले उसका विषय खोल रहे हैं, क्या क्या इसमें से बता रहे हैं आचार्य देव। तो 4 गाथाओं में ये जो एकांत से कर्म को ही कर्तृत्व आत्मा के भावों का मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, तो कहते हैं वो इसको यहाँ पर लिया गया है 4 गाथाओं में। तो इस प्रकार की जो है 4 गाथा सूत्र हैं। उसके बाद सांख्य मत में भी ऐसा कहा है। इस प्रकार संवाद बताने के लिए ब्रह्मचर्य की स्थापना की मुख्यता से पुरुषित्थिया ही लासी इत्यादि 2 गाथाएं और अहिंसा की स्थापना की मुख्यता से जम्मा घादेदि परम इत्यादि 2 गाथाएं। अर्थात वेद कर्म ही पुरुष स्त्री की अभिलाषा करता है, आत्मा नहीं। और इसी प्रकार से हिंसा जो है वो सब कर्म ही जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, परघात अपघात नाम कर्म की वो ही करती हैं, आत्मा किसी प्रकार की कोई हिंसा आदि नहीं करता है। ऐसी 2 गाथाएं। प्रकृति ही कर्तृत्व है, प्रकृति ही का कर्तृत्व है, आत्मा का नहीं, ऐसा एकांत से निराकरण के लिए उन्हीं 4 गाथाओं में दिखाए गए दोष के उपसंहार रूप से एवं शंखोपदेशम इत्यादि 1 गाथा है। इस प्रकार 5 गाथा सूत्रों के समूह द्वारा ये दूसरा अंतर स्थल जानना। उसके बाद आत्मा कर्म नहीं करता है और आत्मा कर्मजनित भावों को नहीं करता है, किंतु आत्मा आत्मा को करता है। क्या है? आत्मा ना तो कर्म करता है और ना भाव कर्म करता है, दोनों प्रकार से कर्म नहीं करता है। आत्मा कर्मजनित भावों को नहीं करता और कर्म को भी नहीं करता, किंतु आत्मा तो आत्मा को ही करता है। इस प्रकार 1 गाथा है, 1 गाथा में पूर्व पक्ष है तथा उसके बाद 3 गाथाओं में उसका निराकरण है। इस प्रकार समूह रूप से अहवा मन्नसी मज्जम इत्यादि 4 गाथा सूत्र हैं। इस चतुर्थ अंतराधिकार में 3 स्थलों द्वारा समूह पातनिका है। अब उसका खुलासा यहाँ किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर उस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। एकांत से जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारा ज्ञानी किया जाता है। कर्मों के द्वारा निद्रा को प्राप्त कराया जाता है, उसी तरह जागृत किया जाता है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई जीव कर्मों के द्वारा सुखी किया जाता है, उसी तरह कर्मों के द्वारा दुखी किया जाता है। एकांत रूप से कर्मों के द्वारा मिथ्यात्व को प्राप्त कराया जाता है, उसी प्रकार असंयम को भी प्राप्त कराया जाता है। इस प्रकार दूसरी गाथा हुई। कर्मों के द्वारा ही ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक में परिभ्रमण कराया जाता है तथा अन्य जो कुछ भी शुभ अशुभ रूप है वह सभी कर्मों के द्वारा ही कराया जाता है। इस तरह तीसरी गाथा हुई। इसलिए ऐसा कहा है कि जो कुछ शुभ अशुभ है वह सभी कर्म ही कराते हैं, कर्म ही देते हैं, कर्म ही हरण कर लेते हैं इत्यादि। सभी जीव एकांत से अकारकता को प्राप्त होते हैं और उससे जीव के कर्म का अभाव
कर्म के जीव के माने विकारी भाव आदि भावों के करने का अभाव ठहरता है। कर्म के अभाव होने पर संसार का अभाव होता है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इस प्रकार कर्मों के एकांत रूप कर्तृत्व के दोष की मुख्यता से 4 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। क्या है ये जो है, जो लोग कहते भैया क्या करें, कर्मों का ही सब कुछ उदय चल रहा है, कर्म हमें भैया क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये सब जो ऐसा एकांत से मानते हैं, निमित्तपना कर्म का अलग है और उसको कर्तृत्वपना मानना अलग है। कर्म के उदय में जुड़ कर के जीव अपने भावों से दुखी होता है, ये जीव ही भाव करता है, कर्म भाव नहीं कराता है। परंतु ये क्या मानता है, ये सब प्रकृति का काम है, पुरुष तो शुद्धि है, ज्ञाता ही है, पुरुष के लिए कुछ नहीं होता है, यानी आत्मा के लिए। तो ऐसी जो एकांत मत को धारण करने वाले जीव हैं, उनके लिए यहाँ पर ये अब खुलासा करते हैं। एकांत से कर्म ही करते हैं, इस पूर्वोक्त अर्थ को श्री कुंदकुंदाचार्य देव सांख्य मत के संवाद को दिखाकर पुनः समर्थन करते हैं। हम जो कहते हैं सो द्वेष बुद्धि से नहीं कहते हैं। आपके मत में भी कहा है कि पुरुष वेद नाम कर्म एकांत से करता होकर स्त्री वेद कर्म की अभिलाषा करता है, स्त्री वेद नाम कर्म पुरुष वेद की अभिलाषा करता है, और जीव ऐसी अभिलाषा नहीं करता है। ये सब कर्मों का ही कार्य है, हमारा कुछ नहीं है, आत्मा का कुछ नहीं है। इस प्रकार आचार्य परंपरा से चली आई श्रुति है, तुम्हारे उस ग्रंथों में भी। श्रुति का क्या अर्थ है, आप सांख्य जनों का आगम अर्थात श्रुति है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। ऐसा होने में क्या दोष है, इस प्रकार आपके उपदेश में कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, किंतु जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव ब्रह्मचारी हैं, उसी प्रकार एकांत से अशुद्ध निश्चय नय से भी सभी ब्रह्मचारी ही हैं। क्योंकि पुरुष वेद नाम कर्म स्त्री वेद नाम कर्म की अभिलाषा करता है और जीव कुछ भी अभिलाषा नहीं करता है, ऐसा आपका पूर्व कथन है, किंतु वह प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। इस प्रकार अब्रह्म कथन रूप से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। जिस कारण से प्रकृति कर्ता होकर अन्य के कर्म का नाश करती है, दूसरे के कर्म के द्वारा उस प्रकृति का भी नाश किया जाता है। जीव किसी का घात नहीं करता है। जो घात कर्म माने जो कौन सा परघात अपघात नाम कर्म है, तो उनसे जो है ये क्या है, दूसरे जीवों के कर्म का भावों का घात होता है। जीव आत्मा उसका कुछ नहीं करता है। इस अर्थ से जैन मत में परघात नाम कर्म कहा गया है, परंतु जैन मत में जीव हिंसा भाव से परिणमित होता है तथा परघात नाम कर्म सहकारी कारण या निमित्त होता है। इसका विरोध नहीं है। अगर तुम हमारे जैन मत की भी बात बताओगे, तुम्हारे जैन मत में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो कहते जैन मत में तो अनेकांत है, उसमें एकांत से कर्मों की करता तो कहते नहीं है। जीव जब इस प्रकार भाव करता है तो उसमें उस जाति का परघात नाम कर्म अपघात नाम कर्म वो निमित्त होता है, परंतु उसको कर्ता नहीं मानते हैं। इसलिए जैन मत में जीव हिंसा आदि से परिणमित होता है तथा परघात नाम कर्म सहकारी कारण या निमित्त होता है। इस प्रकार विरोध नहीं है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। तो इसमें क्या दोष है? प्रथम तो शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से जीव अपरिणामी हैं, हिंसा परिणाम से रहित है, ऐसा जैनागम में कहा है। कैसा कहा है? सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया मग्गण गुण ठाणे ही हैं 14 हवंती तय अशुद्धनया बिण्णे या संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय से सारे जीव कैसे हैं? शुद्ध हैं, वो किसी प्रकार से कोई अशुद्ध आदि होते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं
आगम का वचन है इस प्रकार। परंतु व्यवहार नय से जीव परिणामी हैं। परंतु आपके सांख्य मत में जिस प्रकार शुद्ध नय से कोई भी जीव हिंसक उपघातक नहीं है, उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी कोई जीव हिंसक उपघातक नहीं है। किस कारण से हिंसक नहीं है? क्योंकि एकांत से कर्म ही अन्य कर्म का नाश करता है, यह स्पष्ट है। आत्मा नाश नहीं करता है, ऐसा पूर्व सूत्र में कहा है। इस प्रकार हिंसा के विचार की मुख्यता से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। माने जैनागम में अगर कर्म के लिए इस प्रकार से कथन किया गया है तो वो तो निमित्त के रूप में किया गया है, वो कोई जीव के भावों के कर्तापने के रूप में तो है नहीं। पर तुम्हारे यहाँ तो क्या है कि जीव के भाव कर्म को करने वाला कौन है? द्रव्य कर्म ही है, प्रकृति ही है। इसलिए तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ एकमात्र आत्मा जो द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत ऐसा शुद्ध आत्मा है वो ही सदाकाल है। पर्याय में होने वाले विकार आदि भाव होते ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी मान्यता सही नहीं है। तो अब इसमें देखिए ये 4 गाथाएं यहाँ हो गई। एवं संगोपदेशम जेदु परुविंती एरिसम समणा। अब ये बता रहे हैं कि ये तो हो गया भ्रांति वाला अज्ञानी जीवों का मान्यता वाला प्रकरण। अब यदि इसी तरह पूर्वोक्त सांख्य मत के उपदेश की तरह परमागम में कहे हुए नए विभाग को न जानते हुए एकांत रूप से जो समणा माने श्रवणाभास अर्थात वेश तो मुनिराजों का है, द्रवलिंगी ऐसा अज्ञानी वस्तु स्वरूप को ना जानने वाले जो मुनिराज हैं, अगर वो भी ऐसा प्रूपण करते हैं तेसिम पयड़ी कुब्बदी अप्पाया अकार्या सब्बे, तो उनके मत में एकांत रूप से प्रकृति कर्ता होती है और सभी आत्माएं अकर्ता होते हैं। तब फिर कर्तृत्व के अभाव में कर्म का अभाव है और कर्म के अभाव में संसार का अभाव है, तो सभी जीव मुक्त हैं, ऐसा प्रसंग आता है जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। अब ये किसको बता रहे कि जैन लोग भी, जैनों के अंदर भी अगर इस प्रकार की अपने यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशा के में तो सब जैनों ही के दिए, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं और उनके जीवन में भी मिथ्यात्व पाया जाता है। शास्त्रों में सारे कथन निश्चय व्यवहार नए से हैं, उन नयों के स्वरूप को न जानकर उसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। ऐसे जीवों के संबोधन करने के लिए क्या है? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी आदि ये सब प्रकरण उसमें भी लिए हैं। तो स्थूल रूप से जो गृहीत मिथ्यात्व को धारण किए हुए हैं, जो देवगुरु धर्म आदि का स्वरूप ही नहीं समझते, तो वे तो उल्टा मानते हैं, वे तो पहले निकाल दिए 5वें 6वें अधिकार में। परंतु 7वां अधिकार जो लिखा है वो तो लिखा है जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं फिर भी उनके मिथ्यात्व पाया जाता है, सूक्ष्म मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। तो ये अपन को कहाँ कहाँ से जीवन में भूलें होती हैं तत्व के बारे में और धर्म के संबंध में, वस्तु स्वरूप के संबंध में, ये सब ज्ञान में जब तक भाषित नहीं हो तब तक जीवन में अपन सम्यक प्रकार से अपने जीवन को धर्म के अनुकूल ढाल करके, अनुरूप ढाल करके और अपन सच्चे धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। जीवन में फिर यथार्थ शांति मिल ही नहीं सकती, मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की सिद्धि हो ही नहीं सकती। तो देखो यहाँ पर अभी कहते ऐसा अगर जैनाभासी भी मानते हैं तो कहते हैं फिर उनके भी इसी प्रकार का प्रसंग आता है कि उनके भी सभी जीव मुक्त हैं और संसार आदि का अभाव सिद्ध होता है, उनके लिए कल्याण की स्थिति नहीं बनती। पुनः जैन मत में परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार दोनों नयों से सभी घटित होता है, इसमें दोष नहीं है। इस प्रकार सांख्य मत का संवाद दिखाकर जीव के एकांत रूप से अकर्तापने में दोष है, यह कथन 5 गाथाओं में पूर्ण हुआ। अहवा मन्नसी मज्जम अप्पा अप्पाण मप्पणु कुणदी, अथवा हे सांख्यजन, यदि पूर्वोक्त
अकर्तृत्व दोष के भय से तू यह माने कि मेरे मत में जीव ज्ञानी हैं और ज्ञानीपना होने से कर्म का कर्तापना नहीं घटता है। इस कारण से अज्ञानी को कर्म बंध होता है, किंतु आत्मा कर्ता होकर आत्मा रूप कर्म को आत्मा के द्वारा करण रूप से करता है। उस कारण से अकर्तृत्व में दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं इसमें? अब ये कह रहे हैं कि जो सांख्य मतावलंबी अथवा सांख्य जन हैं, तो यदि वे ऐसे अकर्तापने के सर्वथा का निषेध करने से, कर्तापने का निषेध करने से, अगर अकर्तृत्व का दोष का भय जान करके कि सर्वथा अकर्ता अगर अपन मानते हैं तो दोष आता है, तो कहते हैं कि हमारे मत में जो है सर्वथा कर्ता नहीं मानते, हम कर्ता मानते हैं। तो कैसा कर्ता मानते हैं कि आत्मा आत्मा को करता है। तो अब वो दूसरा पक्ष यहाँ खड़ा कर रहा है। देखिए, तो मेरे मत में जीव ज्ञानी है पहले तो, और अज्ञानीपना होने से कर्म का कर्तापना नहीं घटता है। इस कारण से अज्ञानी को कर्म बंध होता है, किंतु आत्मा कर्ता होकर आत्मा रूप कर्म को आत्मा के द्वारा करण रूप से करता है। उस करण से अकर्तृत्व में दोष नहीं है। क्या बता रही है? हाँ, आत्मा करता तो है और वो पर के कार्यों को कराता भी है, माने वो आत्मा करता भी है, परंतु वो जो है करने पर भी वो करण रूप होकर के करता है, इसलिए उसको कर्तापने का दोष नहीं आता है। जैसे ऐसा सोचो, वो दृष्टांत दिया था ना कि जैसे कुंभकार इन सब कर्णों को लेकर के अथवा स्वर्णकार औजारों से सोने के गहने बनाता है, परंतु उन सोने का उस पर्याय का कर्तापना उसमें नहीं आता है। ऐसे ही उस करण के द्वारा वो करके और उसका अकर्ता बना रहता है। ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहते दोष नहीं आता है। ऐसो मिच्छ सहावो तुमहम एवं मुणन्तस्य। इस प्रकार की तेरी मान्यता भी मिथ्या स्वभाव वाली है। इस प्रकार यह पूर्व पक्ष की गाथा हुई, माने उनका इस प्रकार का जो मान्यता है उसका निषेध करने वाली ये गाथा कर दी। अब 3 गाथा सूत्रों द्वारा उसका निराकरण करते हैं। पहले तो उनका कि तुम ऐसा मानते हो अगर, तो कहते ये भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं यहाँ। किस कारण से मिथ्या स्वभाव वाली है? क्योंकि जे अप्पा निच्चा संखेज पदेशो देश दोदू संयमी आत्मा द्रव्यार्थिक नय से नित्य तथा असंख्य प्रदेशी परमागम्य कहा है। उस आत्मा के शुद्ध चैतन्य अन्वय लक्षण वाला द्रव्यपना तथा असंख्यात प्रदेशीपना तो पहले से ही विद्यमान है। किसमें? जो आत्मा है वो आत्मा द्रव्य स्वरूप से कैसा है? नित्य है और असंख्यात प्रदेशी है और चैतन्य स्वरूप है, और उसका चैतन्यपना अन्वय रूप से सब में व्यापने वाला है। तो कहते हैं अब ऐसे पहले से ही है। न भी सो सक्कदी तत्तो हीणो अहियो या कादुम जी। उस द्रव्य को तथा प्रदेशत्व को उसके प्रमाण से अधिक अथवा हीन करना संभव नहीं है। वो जितना है वो तो इतना ही है। अब उसमें ना तो बढ़ा सकते हो तुम, ना घटा सकते हो। हाँ, इस कारण से आत्मा आत्मा को करता है, यह वचन भी तुम्हारा मिथ्या है। जो पहले से है अब उसको तुम क्या करोगे? तुमने क्या किया उस आत्मा का? नित्य है तो नित्य आत्मा में तुम क्या कर सकते हो? नित्य आत्मा में क्या कर सकते? असंख्यात प्रदेशों में हीन अधिक नहीं कर सकते, और चैतन्यपने को तुम बदल नहीं सकते, वो तो पहले ही से द्रव्य रूप से। तो कहते हैं इस प्रकार से तुम्हारा वचन मिथ्या है। यदि माना जाए कि असंख्यात के परिमाण में जघन्य मध्यम एवं उत्कृष्ट के भेद से अनेक भेद हैं। काय में?
जो असंख्यात परिमाण बताया जाता है, तो असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, तो उसमें उत्कृष्ट मध्यम जघन्य आदि भेद बहुत हैं, इसलिए उसको इस प्रकार से किया जाएगा। हीनादिक है, हाँ माने हीनादिक करने की उसकी जो है प्रदेशों की संख्या, माने उसमें जो असंख्यात के तो भेद बहुत हैं। अब तुम असंख्यात करें तो उसमें असंख्यात में बहुत सारे असंख्यातों में जो अधिक हैं उसको कम करेंगे, जो कम है उनको अधिक करेंगे, इस प्रकार से उसमें हीनादिकता की जा सकती है। अब आगे खुलासा देखो। इसीलिए जघन्य मध्यम तथा उत्कृष्ट रूप से असंख्यात प्रदेशों को जीव करता है, किंतु यह भी घटित नहीं होता है। कारण कैसे नहीं घटित होता है? जीवस्य जीव रूपम बित्थर दो जान लोग मित्तम ही, जीव का जीव रूप प्रदेशों की अपेक्षा से विस्तार को प्राप्त होता हुआ महामत्स्य की पर्याय के काल में अथवा लोक पूर्ण समुद्घात के काल में अथवा जघन्य रूप से सूक्ष्म निगोद अवस्था के काल में नाना प्रकार के मध्यम अवगाहना वाले शरीर ग्रहण के काल में अथवा दीपक के प्रकाश की तरह विस्तार एवं संकोच के कारण लोकमात्र प्रदेश वाला ही रहता है, ऐसा स्पष्ट जानो। अब तुम कह रहे कि ये जो है, जब ये जीव क्या होता है कि सबसे बड़ा शरीरधारी जीव है स्वयंभू लवण समुद्र में रहने वाला महामत्स्य, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। तो अब उसके लिए जब वो इधर और दूसरे इधर आता है दूसरे शरीरों में, तो उसके प्रदेशों को हीन करके वो फिर इधर 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 वो पैदा होता है। और जब वो केवली समुद्घात करता है तो पूरे लोक पूर्ण स्थिति को प्राप्त होता है। तो कहते भैया ये तो उसी का संकोच विस्तार है, उसमें तूने हीनाधिकता कहाँ से कर दी? वो तो सिर्फ संकोच विस्तार गुण के कारण से द्रव्य तो उतना ही का उतना रहता है, उसमें तूने नया क्या कर दिया? कुछ उसमें प्रदेश नए लाए हो, नए डाले हो तो तूने कुछ किया, पर वो तो वही प्रदेश उनमें संकोच विस्तार होता है, अपने आप फैल करके लोक प्रमाण भी हो जाता है, बड़े शरीर में जाकर उस रूप हो जाता है, छोटे शरीर में। पर आत्मा तो रहता कितना है? वो निश्चय से असंख्यात प्रदेश ही रहता है, तो उसमें तो कुछ गड़बड़ होती नहीं है। उसकी अवस्था में वो अपनी खुद की योग्यता से संकोच विस्तार नाम की शक्ति है उसमें, जो अपन पढ़ते ना द्रव्य संग्रह में, क्या अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप्य सप्य दो चेदा असमय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। तो कहते निश्चय नय से तो वो असंख्यात प्रदेश ही है, परंतु व्यवहार में क्या होता है? अणु गुरु देह प्रमाणो। अणु गुरु देह प्रमाण माने क्या होता है? जिस छोटे बड़े शरीर में आत्मा जाता है संसार दशा में, तो कहते हैं अणुगुरु देह प्रमाण उपसंहार अपसपदो चेदा। उपसंहार अपसपदो माने क्या होता है? संकोच विस्तार नाम की उसकी स्वयं की शक्ति होने से क्या होता है? वो अणुगुरु देह में उस रूप में सकड़ के फैल करके उस रूप हो जाता है? किस परिस्थिति में? असमोय दो व्यवहारा, समुद्घात को छोड़ करके, समुद्घात असमुद्घात। क्यों? क्योंकि समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। 7 प्रकार का समुद्घात बताया है। तो प्रदेश बाहर कैसे निकल जाते हैं? टूट करके मूल शरीर में रहते हुए, और वो फैलने की ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति होने से जो समुद्घात होता है, जहाँ तक उस समुद्घात में जाने की प्रक्रिया शास्त्र ने बताई है वहाँ तक फैल जाता है। क्या केवली समुद्घात है, कसाय समुद्घात है, विक्रिया समुद्घात है, वेदना समुद्घात है। ये समुद्घात जितने 7 प्रकार के बतलाए हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर भी निकलते हैं, परंतु साथ में वो शरीर में भी जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि वो शरीर से बाहर निकल के अलग चले जाते हैं और बाकी इतर बनी रहती, आत्मा इतर बनी रहती, ऐसे नहीं है समझना उसको टूट करके। तो वो तो उसी अखंड शरीर में से, तो कहते हैं संसार दशा में छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहती है, और समुद्घात में वो उस प्रकार से अपने ही खुद के समुद्घात के काल में आत्मा के प्रदेश ऐसे फैल सकते हैं, वो फैल जाते हैं। तो ये जो है कहते हैं उसमें भी कुछ नहीं होगा, आत्मा तो उतनी की उतनी रहती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है।
इसलिए उसको भी तुम कर नहीं सकते हो, उसको तुम क्या करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, तो लोक आकाश के असंख्यात प्रदेश प्रमाण वह जीव क्या हीन अधिक किया जाता है कि जिससे तुम कहते हो कि आत्मद्रव्य को आत्मा ने किया, किंतु ऐसा नहीं है। अर्थात आत्मा तो हीन अधिक नहीं होता है। जाणगो दुभावो नाण सहावेण अत्थि देदी मदम। अब हे शिष्य, ज्ञायक भाव पदार्थ अर्थात आत्मा ज्ञान रूप से तो पहले से ही है, ऐसी मान्यता स्वीकृति है। तम्मा णाभि अप्पा अप्ययम तु स्वयमप्णो कुणादि, क्योंकि निर्मलानंद एक ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मा पहले से ही है। इसलिए कर्ता आत्मा कर्म पने को प्राप्त आत्मा को स्वयं आत्मा के द्वारा नहीं करता, ऐसा एक दोष है। और दूसरा यह है कि निर्विकार परम तत्व ज्ञानी तो कर्ता नहीं होता है, ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। इसलिए पूर्व पक्ष के निराकरण रूप से तीसरे अंतर स्थल में 4 गाथाएं समाप्त हुई। इसमें क्या कह दिया कि द्रव्य पने से तो आत्मा जैसा है वैसा ही अनादि अनंत है, उसमें तो कुछ घटबड़ होने का और कुछ करने धरने का काम ही नहीं है। और पर्याय में भी जो आत्मा स्वाश्रय से पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, वे भी कर्ता धर्ता पने से रहित हो जाते हैं। अब जब तक जीव अज्ञान दशा में संसार में स्थित है, तब तक वो निरंतर कर्म के उदय में जुड़ करके मोह राग द्वेष आदि परिणाम करता है। परंतु तुम कहो कि वो नहीं करता है, आत्मा इस प्रकार से क्या करता है कि द्रव्य रूप से जो आत्मा है उसी को करता है, और भाव रूप से जो कर्म होते हैं उसका करता तो प्रकृति है। तो कहते तुम्हारी ये मान्यता भी झूठी है, क्योंकि नित्य रूप आत्मा के लिए द्रव्य स्वभाव रूप आत्मा को तुम कुछ कर नहीं सकते, और ज्ञायक स्वरूप आत्मा द्रव्य रूप से पहले ही से है, तो उसको स्वभाव को भी तुम कर नहीं सकते हो। और जो बीतराग दशा को प्राप्त हो गए वे आत्मा तो करते नहीं है पहले ही से, तो उनमें क्या है। परंतु जो अज्ञानी जीव हैं अनादिकाल से भाव कर्म आदि करते हैं, तुम जो उसका इस प्रकार से निषेध कर रहे हो, ये तुम्हारा कहना योग्य नहीं है। अब देखो विशेष कुछ लिख रहे हैं ये। कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न है। क्या जीव से जो 10 प्राण हैं वे भिन्न है कि अभिन्न है? व्यवहार जीवत्व रूप। यदि अभिन्न है तो जिस प्रकार जीव का विनाश नहीं होता है उसी प्रकार प्राणों का भी विनाश नहीं होगा। क्या हेतु दे रहे? अगर तुम प्राणों को जीव से सर्वथा अभिन्न मानते हो तो जैसे जीव का नाश नहीं होता है प्राणों का नाश भी नहीं होगा। विनाश नहीं है तो फिर हिंसा कैसे होगी? उन द्रव्य प्राण आदि का व्यवहारक जीवों को उनके प्राण हिंसा होती नहीं है। और यदि प्राण जीव से भिन्न है तो जीव के प्राणघात होने पर भी क्या बिगाड़ हुआ? जब भी भिन्न है तो उससे जीव का घात होगा ही नहीं, वहाँ भी हिंसा नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि काय आदि प्राणों के साथ कथनचित भेद तथा अभेद है। कैसे भेद अभेद है? वर्तमान काल में तप्त लोहे के पिंड के समान प्राणों को जीव से पृथक करना असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। इस कारण व्यवहार से अभेद है। निश्चय से मरण के काल में काय आदि प्राण जीव के साथ नहीं जाते, इस कारण से भेद रूप है। यदि एकांत से भेद है तो जीव तो जैसे पराया शरीर को छेदे या भेदे जाने पर भी अपन को दुख नहीं होता है, वैसे ही सुखी शरीर में भी दुख प्राप्त नहीं होवे। परंतु ऐसा नहीं है, कारण कि इसमें प्रत्यक्ष से विरोध आता है। क्या समझ में आ रहा है? अभी वर्तमान में
जीव और आत्मा का एक क्षेत्रावगाही संबंध होने के कारण से जैसे क्या होता है कि अग्नि पर लोहे को रखने से जैसे वो अपनी योग्यता से प्रतप्त हो जाता है, तो वो प्रतप्तपना उससे सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही जीव को संसार दशा में शरीर आदि भाव प्राणों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो शरीर के काटने पीटने आदि से जीव के भाव प्राणों का घात होता है, और वो भाव प्राण जीव से सर्वथा अलग नहीं है। यहाँ जो प्रश्न उठाया कि वो भाव प्राण आत्मा से सर्वथा अलग है कि भिन्न है, तो कहते हैं वो न सर्वथा अलग है और न सर्वथा अभिन्न है। माने वो जो है वे भिन्न और अभिन्न दोनों स्थितियां हैं। तो भाव प्राण आत्मा यानी द्रव्य स्वभाव से कथनचित अभिन्न कथनचित भिन्न। द्रव्य स्वभाव से तो देखो, जब अपन द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो उनको भिन्न मानते हैं, पर वस्तु रूप से आत्मा से वो कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। देखो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दो स्वभाव हैं जीव में। तो क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, पर्याय स्वभाव को मानता नहीं है। कौन नहीं मानता? निश्चयाभासी सांख्यमति। आत्मा शाश्वत है, एक रूप है, उसमें कुछ होता नहीं है, न बंध होता है, न मोक्ष होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। और ये सब कर्म प्रकृति का काम है। कौन सा? जो सुख दुख है, संसार मोक्ष है, जो जितनी भी परिस्थितियां बन रही पर्याय में, वो सब कर्म का कार्य है, आत्मा का कोई कार्य नहीं। वो तो एकांत से ऐसा मानता है। तो अब यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि भैया देखो, ये जो तुम्हारे लिए जीवों का प्राणघात आदि तुम करते हो, तो संसार अवस्था में उससे क्या है, एक क्षेत्रावगाही संबंध से वो भी कथनचित अभिन्न बतलाए। अभिन्न माने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से एक क्षेत्रावगाही संबंध है, और जीव का उनमें अभी लगाव है, तो उनके घात करने से जीव के भी प्राणों का घात होता है। भाव प्राणों का, द्रव्य प्राण तो ज्यों के त्यों रहती, परंतु भाव प्राणों में घात होता है। और वो भाव प्राण जीव से कथनचित अभिन्न और कथनचित भिन्न। भिन्न इसलिए कि जब जीव शुद्ध हो जाएगा, मोक्ष चला जाएगा, तो उनका अभाव हो जाएगा। और द्रव्य प्राण भी अभी जब तक आयु है तब तक उनको अलग नहीं कर सकते तुम। जब आयु पूर्ण हो जाएगी तो उन शरीर आदि 10 प्राणों का त्याग करके जीव आगे जाएगा, इसलिए कथनचित भिन्न है वो। काहे इसलिए तो वो उससे निकल के चला जाता है। और अभी वर्तमान में चूंकि आयु जब तक है, जब तक उसको आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम सर्वथा उसको ऐसे दूसरे द्रव्यों जैसा भिन्न मत मानो। और अगर ऐसा मानोगे तो कहते तुम्हारे लिए, अब देखो उसका, पर अगर तुम ऐसा मानते हो तो अब उसका तर्क देखो। तर्क माने कुतर्क देखिए, कुतर्क क्या देता है। तो कहते हैं यहाँ पर, वैसे ही सुखी शरीर में भी दुख प्राप्त नहीं हो परंतु ऐसा नहीं है, कारण कि अपन प्रत्यक्ष देख रहे कि अपन को शरीर कोई काटे पीटे, कोई छेदे तो तकलीफ होती है। अब उसका देखिए, उसका कुतर्क देखिए। तो कहते तो फिर व्यवहार से ही हिंसा हुई, परमार से तो हिंसा हुई नहीं, जीव का परमार से तो नाश हुआ नहीं। तो कहते व्यवहार से हिंसा हुई, किंतु निश्चय से तो हिंसा नहीं हुई। आपने कहा है वह सही है, कहते हमें मान्य है ये बात। तो कहते आपने सही कहा है कि व्यवहार से हिंसा हुई, तथा पाप भी व्यवहार से ही हुआ, और नरक आदि के दुख भी व्यवहार से ही होते हैं, निश्चय से नहीं होते वो। अब ये सब व्यवहार से होते, व्यवहार की बात तो हम कर रहे हैं। यह बात हमें भी सम्मत ही है। बे नरक आदि के दुख तुम्हें इष्ट हो तो हिंसा करो, और यदि उन दुखों से भयभीत हो तो हिंसा को छोड़ो। अतः यह सिद्ध हुआ कि एकांत से सांख्य मत वालों के समान आत्मा अकर्ता नहीं है। तो फिर क्या है कि रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण रूप भेद विज्ञान के काल में आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। शेष काल माने जब वो स्वरूप में लीन होकर वीतराग दशा को प्राप्त हो जाए, पूर्ण शांत दशा को, निर्विकारी दशा को प्राप्त हो जाए, तब तो वो कर्मों का कर्ता नहीं है। परंतु विकल्प काल में, सराग दशा में तो कर्मों का कर्ता जीव स्वयं ही है।
अगर नहीं मानोगे तो संसार मोक्ष आदि की प्रक्रिया घटित ही नहीं होगी। क्या समझ में आया है? व्यवहार को नहीं मानते ना, वही तो बता रहे। निश्चय अकेले द्रव्य स्वभाव को, अकर्ता स्वभाव को, एक रूप स्वभाव को, ज्ञाता स्वभाव को मानते हैं। हाँ, वे तुम्हारे जीव के विकारी परिणाम स्वभाव में उनका कर्ता। जीव के जितने भाव होते हैं उनका कर्ता उस प्रकृति को मानते हैं, और तुम्हें भ्रम है कि आत्मा करता है, ऐसा मानते हो कि तुम्हारे लिए क्या माया है, तुम्हें ऐसा भ्रम लगता है कि जैसे आत्मा उसको करता हो, ऐसा मानते हो। तो क्या मानते हैं? क्यों नहीं है ना सांख्य मत? नहीं, अभी वैसा भी है सांख्य, इनमें है 6 मत, इसमें सांख्य मत है, 60 दर्शनों में आता है, इसको पढ़ाया जाता है सब। अभी है सांख्य दर्शन है? हाँ। नहीं, यहाँ तो अपन देखो, यहाँ तो देखो एक मिथ्या दृष्टि के सारे मत होते हैं, कभी कुछ, उसका कोई ठिकाना तो रहता नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति है तो पागल व्यक्ति का क्या विचारों का ठिकाना रहता क्या? तत्वाय सूत्र में मिथ्या दृष्टि को पागल कहा है। सत असत अविशेषात यद द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, जिसको स्वपर का हे उपादेय आदि का विवेक नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या कहा? वो तो पागल है, उसका कोई ठिकाने नहीं। कभी कुछ कहता हमें टोला मलीला का पागलों जैसा बकता है, कभी कहते हमें जला देंगे, कभी कहते हमारा नाम रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, कभी कहता हमारी परंपरा में बच्चे होंगे, संतान होंगे तो हम अजर अमर रहेंगे। कछु ठिकाना क्या उसका? अरे भाई चर्चा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी मान्यता है जीवों की, और उस मान्यता का निषेध कर रहे कि जीव अकर्ता है और ये सब कर्म होने वाले भाव कर्म के ही हैं, अपने नहीं हैं। ये सब कर्म सुलाता रुलाता सब करता है, कोई अब्रह्मचारी नहीं, कोई पाप नहीं करता, कोई दुर्गति में नहीं जाता, कोई का मोक्ष नहीं होता, वो तो सदा मुक्त स्वरूप ही है। तो वो द्रव्य स्वभाव की बात को पर्याय स्वभाव पर लागू करके, और पर्याय को जो आत्मा का कथनचित दूसरा पक्ष है, अनित्य पक्ष, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम, तो ध्रुव और उत्पाद व्यय ये 2 पक्ष हैं। अथवा गुण पर्याय व द्रव्यम, गुणपना नित्य होता है और पर्यायपना अनित्य होता है। पर्यायपना में उत्पाद व्यय होता है और गुणपने से ध्रुव रहता है द्रव। तो जब तक ऐसा उसको दोनों पक्ष, एक ही वस्तु के 2 पक्ष हैं, कौन से? जैसे गाड़ी होती है, अपन देखो, अपन गाड़ी कोई भी गाड़ी लगा लो तो गाड़ी में कौन से कितने पक्ष हैं? एक ही पक्ष अकेले स्थिर रहने वाला पक्ष नहीं है, एक स्थिर रहने वाला पक्ष है और एक अनित्य होने वाला पक्ष है। चक्के घूमते हैं और बाकी बॉडी स्थिर रहती है। ऐसे ही आत्मा में भी पर्याय पने से परिणमन होता है और द्रव्य पने से वस्तु ज्यों तो बनी रहती है। हाँ, तो अब जब तक जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक वो या तो अनित्य, अब आगे के पक्ष आएंगे, अभी आगे की गाथाएं आएंगी, सर्वथा अनित्य मानने वाले बौद्धमती आदि ऐसे अज्ञानी जीवों की। तो अब ये अपन देखो, अभी अपन मानते हैं, चलो उनकी अभी छोड़ दो, अभी अपन सोचो अपन क्या मानते हैं कि हम मर गए। अरे कर्म को नहीं माना तुम। अब जब जीव मर जाता है तो क्या मानते हो? छोड़ो, कर्म एक तरफ रखो, तुम अब क्या मानते हो? आत्मा को जिंदा मानते हो कि मरा मानते हो? बातें हैं देहांतर की, प्राणों में तुम्हारे मर गए ऐसा होता, बेहोश हो जाता है जब मरने, देहांतर होता है। सुनो, जब तुम मकान से मकान बदल रहे तो तुम्हें तकलीफ होती कि प्रसन्नता होती? तुम लो, ज्ञानी बेहोशी मर जाता, वो ज्ञानी है, फिर मूर्ख है वो तो। समाधि मरण होता उसका। शरीर को बैठे बैठे श्रीमद जी कैसे गए थे? बेहोश होके मरे थे कि भैया ये शरीर अब हम जा रहे हैं, अब आप लोग घबराना नहीं, और मनसुख माँ का ध्यान रखना, वृद्ध है, तो ऐसे बेहोश में गए थे। छोड़ो तुम स्वामी जी व्यक्तिगत चर्चा मत करो कोई की। जो समाधि करता है होश पूर्वक शरीर का त्याग करता है, वो अज्ञानी जीव है जो मूर्छित होकर के मरते। तो जब तक व्यक्तियों को
ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा की शाश्वतता का बोध नहीं होता तो सब मिथ्या दृष्टि कर क्या रहे। और रात दिन अपन 24 घंटे क्या मान करके करते, इन संयोगों में एकत्व बुद्धि करके कर रहे कि अपनों कछु नहीं है जो जान रहे। क्या है सब। इसलिए ये सारे के सारे अज्ञान दशा में तो कोई ठिकाना नहीं मिथ्या दृष्टि का। कभी कुछ कभी कुछ, कभी भगवान को कर्ता मान लेगा, कभी दूसरों को कर्ता मान लेगा। अब कोई करता है तुम्हारा क्या। अपन जो भगवान को अगर इस प्रकार मानते हैं कि हम इनकी पूजा करें, पाठ करें तो सब वहाँ हो जाएगा, तो क्या माना तुमने। भगवान तुम्हारा कछु करते हैं क्या। और कोई भी गुरु भी तुम्हारा कुछ करते हैं क्या। वस्तु व्यवस्था ही नहीं है ना। तो अपन भी क्या है कि एक पक्ष लेकर के कहते तो हैं, ऐसे ही पढ़ ले सब कर ले, पर प्रणव में तो वही ठसा है, मिथ्यात्व को भाव, विपरीतता को भाव। और इसी कारण से अपन भी जो जैसे सब कोई भगवान को करता धरता मान के सब कर रहे पूजा, भैया हमारा सब हो जाए इसे, तो क्या है जो अभी ये मिथ्यात्व का ही पक्ष है। ये पर को कर्तृत्व मान करके कोई भी कार्य करना, तो ये सब क्या है, विपरीतता। बिल्कुल एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता धरता है ही नहीं। अब क्या है कि अपन को तो जब तक पूर्ण स्वरूप की स्थिरता नहीं होती है तो अपने भावों को अशुभ से बचाने के लिए अपन स्वाध्याय, पूजन, पाठ, धर्म ये करते हैं। पर ये मानते हैं कि ये भी शुभ भाव है और इससे क्या होगा कि इससे हमें पुण्य बंध होगा। और पुण्य बंध होगा तो अभी हम नरक निगोद आदि के कारण नहीं बनेंगे। अभी हम ऐसे स्थानों में जाएंगे कि वहाँ जाके अपनी आत्माराधना करेंगे। पर ये नहीं मानते कि उनसे कजू हो रहा हो। हमारे भावों से ही जितना जितना अपने स्वरूप का अवलंबन ले करके और निराको अंदर निर्विकल्प दशा चल रही है परिणति में, उतना तो आनंद है, धर्म है, उतना तो संबंध निद्रा कर्मों का है। और जितनी अस्थिरता है, अब चूंकि गुणस्थान प्रमाण कसायों का भाव होता है, तो जितना जितना कसाय का भाव हो गया उतना तो बंद होते ही नहीं है। अनंतानबंद दी गई, अब सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व का अनंतानबंद दी गई, तो क्या होगा 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद खत्म और तत्संबंधी आकुलता भी खत्म। उतना उतना स्वरूप की स्थिरता आनंद भोग रहा है। अब जो अस्थिरता है अभी, अब वो उतनी अभी, तो उसमें क्या करता है विवेक पूर्वक अनार्गल मिथ्यात्व के भाव नहीं करता है, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को मानते नहीं है। अब ऐसा सच्चे रूप में शुभ भाव करते हुए, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए शुभ प्रवृत्ति करता है, तो उससे क्या होगा कि उससे पुण्य बंधेगा। उससे ये नहीं मानता है कि उससे ये धर्म है। ये अगर मानता है तो कौन सा धर्म, व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म माने पुण्य और निश्चय धर्म माने भीतरागता। तो बुद्ध जानता है और जितना जितना स्वास्थ्य रहे उतना उतना शांति निराकुलता है और जितनी जितनी शुभ भाव है उससे आश्रय बंध। तो ऐसा विवेक पूर्वक जब तक भीतराग्नि में प्रवृत्ति करता है, परंतु क्या भगवान को करता धरता मानता, क्या अपने उपयोग को लगाने के लिए वहाँ जाकर के वस्तु स्वरूप का विचार करेगा, उनकी भक्ति गुणानुवाद भी करेगा। पर ये नहीं समझता है कि कछु इनके कर्मे से हम कछु भी दे रहे हमें ले रहे। तो वो तो अपने उपयोग को पाप से बचाने के लिए, मिथ्यात्व आदि से बचाने के लिए तत्व आदि का विचार करता है और इस प्रकार से अपने भावों को अशुभ से बचा करके कोई स्थान से बचाने के लिए ऐसे शुभ में लगाता है। तो वो तो भेद विज्ञान पूर्वक करता है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो तो पूरा का पूरा यही मानता है जैसे सब इनसे ही हमारा करता धरतापना है, यही हमारा कुछ कर देते होंगे। तो जब तक तत्व का निर्णय पूर्वक स्वावलंबन नहीं हुआ, देखो ये सब निश्चय व्यवहार का ज्ञान होता है सम्यक दृष्टि को, क्योंकि ये सम्यक स्वतः ज्ञान के अंश हैं दोनों। कौन से, निश्चय और व्यवहार। एक तो वस्तु स्वरूप है और ज्ञान में प्रमाण ज्ञान है। देखो निश्चय व्यवहार ज्ञान में होते हैं, काय में होते हैं, निश्चय व्यवहार ज्ञान में होते हैं, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के अंश हैं। और सम्यक ज्ञान माने स्वतः ज्ञान के। चार ज्ञान तो प्रमाणी रूप होते हैं। कौन से, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। श्रुतक ज्ञान नहीं, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ये चार ज्ञान तो प्रमाण रूप ही होते हैं, इनमें नए नहीं होते, इनमें भेद विचार नहीं होता वस्तु का। इसमें तो अभेद रूप से ही परमार्थ से वस्तु को जानते हैं वो, सामान्य रूप से। सामान्य माने केवल ज्ञान में तो सामान्य विशेष सब जानते हैं, पर उसमें विकल्प नहीं होते, भेद नहीं करते उसमें। और अवधि ज्ञान माना पर ज्ञान में वस्तु जैसी वैसी जानते हैं वो, तो उसमें भी सामान्य विशेष, पर विकल्पात्मक नहीं, खंड खंड करके विकल्प नहीं कर सकते उसमें। श्रुतक ज्ञान में ही अखंड और खंड दोनों चीजें चलती हैं।
इसलिए तत्वार्थ सूत्र में अपन पढ़ते ना, मति स्वतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे। कितने ज्ञान प्रमाण हैं? 5 ज्ञान प्रमाण हैं। और मति श्रुत अवधि विपर्यश्च, ये 3 ज्ञानों में विपरीतता भी होती है, माने मिथ्या ज्ञान भी होते हैं ये। अभी द्रव्य संग्रह पढ़ा अपन, नाणम अट्ठवे अपम मदिसुदी ओही अणान नाणानी। क्या अर्थ हुआ इसका? मति श्रुत अवधि, नाणानी अणान नाणानी। अणान माने मिथ्या और सम्यक, 3 हो गए। और मन पज्जय केवल मभि पचक्ष परोक्ष भेयम चे। तो ये मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो अज्ञान रूप नहीं होते, इनमें तो सम्यक ज्ञान ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होते। तो इस प्रकार से ये ज्ञान में जब तक व्यक्ति को, तो श्रुतक ज्ञान में सविकल्प और निर्विकल्प, क्या श्रुतक ज्ञान में नय और प्रमाण दोनों पना चलता है। तो प्रमाण नैरधिगमा और प्रमाण नय पूर्वक वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है। तो जब तक व्यक्ति को इस प्रकार सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है वो। भाई देखो, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में प्रमाणपना आता है, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में प्रमाणपना होती नहीं। अब वो तो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से वस्तु स्वरूप को समझकर निर्णय करके और अंदर में निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करे और फिर उसके सम्यक पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। अब वो आगम को लेके नहीं चले तो अपनी जितने मिथ्यात अवस्था में संप्रदाय है ये सब क्या है? ये कपोल कल्पनाओं के आधार पर बने हुए हैं सब। अपने जैन धर्म में अपन भगवान जिनेन्द्र ने अपन को सबको एक ही प्रकार का उपदेश दिया कि अलग अलग, जितने मतमतांतर है ये कहाँ से बन गए? अपनी अपनी मिथ्यात की वृत्ति से, अपनी अपनी मूढ़ता से, अपने अपनी कसायों से, अपने अपने स्वार्थों से कैसे बना ले बताओ? कोई उन्हें भगवान भी मान रहे, परंतु क्या है, एक अपने श्वेतांबर मत में श्वेतांबर मत बना लो, एक दिगंबर मत है, दिगंबर मत में कितने भेद हो गए? जितने प्रकार के मिथ्यात उतने प्रकार को मतांतर चला थे अज्ञान दशा में। तो ये जो है, ये जब तक जीव को सत्य बोध नहीं होता तब तक वो जीव मात्र के प्रति आत्मीयता नहीं रखता और सम्यक प्रकार से अपने जीवन में निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके मोक्ष मार्गी नहीं बनता। तो ये यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया ये जब तक आप, तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव इस प्रकार से एकांत से ये सब क्या है, हिंसा आदि को कर्म प्रकृति का ही मानते हैं और आत्मा का नहीं मानते, वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हैं। और उनको समझाया कि जो संसार दशा में जो 10 प्राण आदि हैं वो भी सर्वथा आत्मा से भिन्न मान करके, और उस अहिंसा आदि से तुम हिंसा आदि से बचोगे नहीं। तो कहते हैं कि तुम कह रहे व्यवहार से हैं सब, तो कह रहे हम भी कह रहे व्यवहार ही से, और तुम्हें नरक निगोद भी व्यवहार ही से जाना पड़ेगा। निश्चय से तो आत्मा जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, तो निश्चय से तो आत्मा में कुछ होता ही नहीं है, जैसी की तैसी रहना है। निगोद में भी वैसी, निश्चय से तो वैसी रहेगी आत्मा, परमात्मा स्वरूप ही। इसलिए अगर तुम इनसे बचना चाहते हो संसार के दुखों से, तो फिर इस प्रकार के दोनों प्रकार की वस्तु स्वरूप को समझकर और मिथ्यात आदि का अभाव करके स्वरूप अवलंबन से मोक्ष मार्गी बन के सच्चे धर्मात्मा बनो। तो इस प्रकार अतः यह सिद्ध हुआ कि एकांत से सांख्य मत वालों के समान आत्मा अकर्ता नहीं है, तो फिर क्या है, रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण रूप भेद विज्ञान के काल में आत्मा कर्मों का करता नहीं है, शेष काल में करता है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से 3 अंतर स्थलों द्वारा चौथे स्थल में 13 गाथा सूत्र पूर्ण हुए, ऐसा जानना। ये 13 गाथाओं का पूरा अपन ने संक्षेप में पूरा उनका खुलासा पढ़ लिया है कि क्या कहना चाह रहे आचार्य और क्या विपरीत मान्यता है और क्या सही वस्तु का स्वरूप है। ये सब चीज़ें इसमें घटित करके लिखी। अब आगे की गाथाओं में भी ये एक पक्ष रखा भी एकांत का, अब दूसरा पक्ष अनित्य, जो तुम्हारे सर्वथा वस्तु को अनित्य मानते, पर्याय रूप मानते हैं, द्रव्य रूप मानते ही नहीं, तो उनकी कैसी मूर्ताएं होती हैं उसकी सिद्धि करेंगे कि भैया तू कैसा, ये सिद्धि तो कर दूँ पहले, उसकी वस्तु स्वरूप की सिद्धि तो होती नहीं तेरे इस प्रकार की मान्यता से, तो उन्हीं को बताएंगे तू बता। माने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि अपन को हंसी आएगी कि क्या वास्तव है। जैसे एक दृष्टांत आता है कि वो जो बौद्धमती है, अब वो जो है जैसे किसी के जानवर चराने के लिए बरेदी था वो,
और उसके जानवर ले गया, अब वो लाया ही नहीं। है नहीं, वो लाया नहीं। तो उससे कहा नहीं, वो जो है लाया नहीं, तो उससे कहा कि भैया तो हमारे जानवर, कह ले कौन जो ले गया था वो तो दूसरा था। वो तो है, अब वो दूसरे उधर से कहो इधर से कहो, ये कई बात आती उसमें। तो अब वो जो है कि भैया जब वो दूसरा था, अब वो पैसा लेने गया तो वो तो देने वाला दूसरा था, लेने वाला दूसरा था, कौन के पैसे चाहने तुझे अब? मतलब एक पक्ष अगर तुम मानते हो तो किस माने फिर सिद्धि नहीं होती ना कुछ भी। वो आत्मा अलग अलग प्रति समय नया नया आत्मा पैदा होता रहता, नया नया। तो अब कौन किसको देवे कौन किसको लेवे, वो तो गया। अब कौन जो, इसलिए पाप माफ करने का जो करता है वो तो दूसरा ही है, भोगता है जो दूसरा ही है, तो उसके लिए पापों से काय को डरना। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं जब जीव के जीवन में चलती हैं तो उसके जीवन में संगति बैठती नहीं। ना तो लौकिक जीवन व्यवस्थित जी सकता है वो, और ना अलौकिक जीवन तो उसके जीवन में प्रकट होते ही नहीं है। जब तक उसकी भ्रांति रहेगी कहीं भी, तब तक वो स्वरूप की उपलब्धि करके मोक्ष मार्गी बन ही नहीं सकता है। मोक्ष मार्गी बन जाने पर तो ऐसी भूलें होती नहीं है। तो ऐसा जो है अपन को ये अभी एकांत पक्ष निश्चयाभासी वाले का पक्ष रख करके और अपने लिए बात बतलाई कि अगर एकांत से तुम आत्मा को नित्य द्रव्य स्वभाव रूपी मानोगे और पर्याय स्वभाव को कर्मों का प्रकृति का मानोगे अथवा मानोगे ही नहीं, तो कहते वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती, ना तो मोक्ष मार्ग ना मोक्ष की सिद्धि, ये कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आप आगम से पहले समझकर अपनी बुद्धि से सम्यक निर्णय करके बिना पक्षपात के अपन धारणा बना के बैठ जाओ कोई भी, तो क्या है, निर्णय होनी नहीं है, कभी कल्याण का मार्ग चलना ही नहीं है। इसलिए बिना धारणा के जब तक स्वरूप बोध होकर के सच्चे मोक्ष मार्ग नहीं बन जाओ, तब तक किसी संप्रदाय व्यक्ति विशेष के कहने में, उसकी बताई हुई बातों में लग करके अगर अपना जीवन बर्बाद करोगे तो अनंत काल हो गए ऐसे भटकते रहेंगे। और इस काल में ज़्यादातर गृहीत मिथ्यात्व का बोलबाला है, ज़्यादातर मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला है, और ज़्यादातर क्या है, पापानुबंधी पुण्य के उदय वाले ऐसे धनाढ़ लोगों का बोलबाला है। कौन के? उनको ही मंच मिलेगा, पैसा हो लाखों रुपया दान दे रहा है तो सबसे पहले उनको मंच पे बिठा देंगे, चाहे वे भले ही अनर्गल प्रवर्तन करके बेईमानी बदमाशी नंबर। ज़्यादातर तो ऐसे धंधे होते आजकल। जितने ज़्यादा पैसा, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि नदियाँ गंदे जल से ही भरती हैं, मलिन जल से। जो बाढ़ आती है नदियों में कैसे आती, स्वच्छ जल से नहीं आती। तो इस काल में न्याय नीति ईमानदारी से आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हो। क्यों? कि शादी से पुण्य का उदय लेकर के जीव आते नहीं। तो ये सब बातें अपन को देखो, समय रहते हुए, आयु तो एक निश्चित समय तक के लिए अपन को मिली है, और इस समय रहते हुए अपन ने बुद्धि को जागृत करके और सम्यक प्रकार से संतुलित स्वाश्रय से मोक्ष का मार्ग नहीं अपनाया तो जीवन तो जाएगा, और जो कुछ कर रहा है उसका परिणाम भी भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा उसकी व्यवस्था बनाने वाला और सिफारिश कोई चलती नहीं है, समझ रहे ना। प्रकृति में कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती है कि कहीं अब तुम सोचोगे कोई हमारी सिफारिश कर देगा। तो ऐसा यहाँ पर जब व्यक्ति सही बात समझ लेता है तो वो भ्रम में नहीं रहता है। बिना पक्षपात के, बिना लाग लपेट के भगवान जिनेंद्र के वचनों को सुनकर अपने जीवन को संतुलित सम्यक बनाकर मोक्ष मार्गी बनता है। तो ऐसा अपने जीवन में अपन जागृत होकर के जिए, किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। यदि न रहे जिन बचन तो सो परहित कैसे करे, इस जगत में फिर अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुपत सदा दुख। धनी धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुनने